अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज पोएट्री यानी नज़्म। ये जो है एस्टेट का उर्दू का सिलेबस लैंग्वेज 1 उर्दू जिसका लैंग्वेज 1 उर्दू है और लैंग्वेज 2 उर्दू सिलेबस आलमोस्ट सेम रहता है। और जो है उर्दू के जो है 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें जो है नसर से 5 मार्क्स होते हैं, नज़म में 5 मार्क्स होते हैं। तो आज देखेंगे हम पोइट्री नज़्म। एक नज़्म दी जाती है और जो है इसमें एक नज़म से जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसी में नज़म में ही उसको जो है आंसर्स ढूंढकर टिक करना होता है। देखते हैं नज़म क्या है। हूबहू इसी तरह नज़म दी जाती है। कभी भी क्या होता है कि हम पूरी नज़म पढ़ लेते हैं। नज़म नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें थोड़ा वक्त दिया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है। सारा ज़माना जानता है कि, सारा ज़माना क्या जानता है। देखिए हम नज़म पढ़ते हैं। समझता है, देखिए समझता है इसे सारा ज़माना, किताब इल्म हिकमत का ख़जाना। हमारी मौनज़ व गम व ख़वार हैं, ये जहाद इल्म की ललकार है। ये किताबें क्या है रूहानी ग़िज़ा, सुकून दिल का दवाओं की दवा है। मिल गया ना हमें। सारा ज़माना क्या जानता है। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस 4 दिए जाते हैं, इसमें जो एक ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इल्म और अक्ल का ख़जाना होती है। सेकंड में क्या है, किताबों में बहुत खूबसूरत तस्वीरें होती हैं। थर्ड में क्या है, किताबें हमें ज़ुबान सिखाती हैं। फोर्थ में क्या है, किताबों में अल्फाज होते हैं। अब हमें कभी क्या होता है, पॉजिटिव ऑप्शंस देखना चाहिए। जो पॉजिटिव होगा उसी को जो है टिक करना होता है। किताबों में हमें खूबसूरत तस्वीरें होती है, नहीं। इल्म और अक्ल का ख़जाना होती है। किताबें क्या होती है, इल्म और अक्ल का जो है ख़जाना होती है। इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। इसी तरह दूसरा देखते हैं। जहाद इल्म की ललकार है, ये जहाद इल्म की ललकार के माने क्या होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। किताबें हमें दूसरों को ललकारना सिखाती हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, किताबों से हमें इल्म को दुनिया में फैलाने की तरकीब मिलती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, किताबें हमें ज़बरदस्ती पढ़ने पर मजबूर करती हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, किताबों से हमें जहाद सीखते हैं। मैंने क्या कहा, जो पॉजिटिव ऑप्शंस दिख रहा है उसी को जो क्लिक करना चाहिए। क्या है, किताबों से हमें इल्म को दुनिया में फैलाने की जो है तरगीब मिलती है। अगर हमें ऑप्शन सही दिखा इसी को क्लिक करना चाहिए, नहीं तो नज़म पढ़ लेते हैं। किताबों से हमें जिसकी आशनाई, हम कहाँ तक रुके थे नज़्म में, सुकून दिल का दवाओं की दवा है, यहाँ तक रुके थे। यहीं से स्टार्ट करते हैं। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में इसने पाई। किताबों की रफ़ाक़त भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इससे गज़ब है। सिखाती है जीने का तरीक़ा, बताती है हमें क्या है सलीक़ा। ये किसके बारे में बात हो रही है, किताबों के बारे में बात हो रही है। कहाँ है, हमें किताबें क्या सिखाती है। किताबों से हमें इल्म को दुनिया में जो है फैलाने की तरगीब मिलती है। हमें अच्छे और बुराई की जो है सीख सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता जो गलत है, वो जो है हम किताबों के ज़रिए सीखते हैं। इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा दूसरे का। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किताबें क्या रूहानी ग़िज़ा हैं। इस मिसरे में कौन सी सनत है। इसमें जो है मैंने आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लीजिए कि सारे क़वायद को मैं पढ़ा चुकी हूँ। क़वायद ग्रामर और जो है इसमें ख़ास। इसका आंसर्स देखते हैं क्या है। नंबर 1 किनाया, नंबर 2 तशबीह, नंबर 3 जो है इस्तिआरा। इसका सही जवाब है इस्तिआरा। आप कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आप सोशल से हैं, मेथड आपका सोशल है, तो मेरे चैनल पर विज़िट करके सोशल के ग्रामर या जोग्राफिया हो या फिर हिस्ट्री हो, इकनॉमिक हो, सारे जो है
ویڈیو اپلوڈ کی ہوں، وہاں پر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ کوشچن دیکھتے ہیں، کتابوں سے خالی مکان بھوتوں کا مسکن ہے کیونکہ، نظم پڑھتے ہیں۔ کہاں تک رکے تھے نا، وہیں سے جو ہے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا تھا، کس نے منہ کتابوں سے جو پھیرا، یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا۔ کتابوں سے اگر خالی مکان ہے، وہ ہے بھوتوں کا مسکن گھر کہاں ہے۔ یہ ہنٹ ملا تھا نا وہاں پہ کوشچن میں۔ آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے صحیح۔ جس گھر میں کتابیں نہ ہو، اس گھر کے لوگوں کو دنیا جاہل سمجھتی ہے۔ سیکنڈ آپشن کیا ہے، کتابیں علم و دانش کا خزانہ ہوتی ہیں اور دل و دماغ کو جو ہے روشن کرتی ہیں۔ تھرڈ میں کیا ہے، تھرڈ آپشن کیا ہے، کتابوں سے بھوت پریت دور بھاگتے ہیں۔ فورتھ کیا ہے، کتابوں سے گھر کی نورق بڑھتی ہے۔ صحیح آپشن کیا ہوگا اس میں، جس کتابیں نہ ہو، جس گھر میں کتابیں نہ ہو، اس گھر کے لوگوں کو دنیا کیا سمجھتی ہے، جاہل سمجھتی ہے۔ یا پھر کتابیں علم و دانش کا خزانہ ہوتی ہے، دل و دماغ کو روشن کرتی ہے۔ آپ مجھے اس کوشچن کا جو ہے آنسر کمنٹس میں بتا دیجئے گا۔ 11 کوشچن دیکھتے ہیں، کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، اس مصرعے میں جو ہے حلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ نظم پہ آتے ہیں، کتابوں سے حلوت گفتگو میں، شرافت کا عصر باقی لہو میں، کتابوں سے سدا رشتہ بڑھاؤ، اس میں زندگی اپنی لگاؤ۔ آپشنز دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، تیز زبانی فرسٹ آپشن، سیکنڈ میں کیا ہے نرمی، تھرڈ میں کیا ہے شاعرانہ انداز، فورتھ میں کیا بلند آواز۔ یہ کوشچن کا جو آپشن کیا ہے نرمی ہوگا۔ کہاوت سے حلاوت گفتگو میں، اس مصرعے میں جو ہے حلاوت کی کیا معنی ہے، نرمی، نرمی سے جو ہے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ 12 کوشچن دیکھتے ہیں، کتابیں روحانی کیا ہے، غذا ہے کیونکہ، آپشنز دیکھتے ہیں، ہمارے دل کو جو ہے سکون دیتی ہے، سیکنڈ آپشن یہ ہمیں نئی دنیاؤں سے متعارف کرواتی ہے، تھرڈ میں کیا ہے یہ ہماری بیماریاں دور کرتی ہیں، فورتھ میں کیا ہے یہ ہم پر غور و فکر کے دروازے کھولتی ہیں۔ کیا ہوگا آنسر، کتابیں کیا ہے ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، اس لیے جو ہے 12 کا آنسر کیا ہوگا، فرسٹ آپشن صحیح ہوگا۔ میری طبیعت تھوڑے ناساز رہنے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی ہے، آپ لوگ سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح کے جو ہے آپ کو جو ہے اسٹیٹ سی ٹیٹ کے جو اردو کے ریلیٹڈ سے ہو یا پھر سوشل کے ریلیٹڈ سے ہو، تو میرے چینل پر وزٹ کر کے سارے ویڈیوز کو جو ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں اردو میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہوں۔ اللہ حافظ۔